वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस के पाठ में गुरु महाराज की महिमा के संबंध में प्रसंग को सुना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु महाराज के बारे में कहते हैं कि ये कृपा के सिंधु होते हैं, यानी कृपा के समुद्र होते हैं। कितनी कृपा गुरुदेव करते हैं जिसका हम आकलन नहीं लगा सकते। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर पिता का बड़ा उपकार होता है। पिता जन्मदाता हैं और बहुत कुछ अपने संतान के लिए करते हैं, और उस पिता से भी ज़्यादा उपकार माँ की होती है। माँ 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, पोसती है, खिलाती पिलाती है, प्यार दुलार बरसाती है, सब तरह की सेवा उस बच्चे के लिए करती है। परंतु उस माता पिता से भी आगे हरि परमात्मा होते हैं। यदि वो परमात्मा हम लोगों को मनुष्य शरीर में नहीं भेजे रहते तो सोचिए कि कितना बड़ा दुख में हम लोग रहते। लेकिन वो ईश्वर परमात्मा कबहु की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत सनेही। अकारण ही वो परमात्मा हम जीव को मनुष्य का शरीर दे दिए हैं। इसलिए माता पिता से भी अधिक उपकार उस हरि परमात्मा के हैं। इसीलिए हम लोग उस परमात्मा की स्तुति गान करते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पल पल न होती ये रहमत जो तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हम लोग को जो कुछ भी मिला है वो ईश्वर परमात्मा से मिला। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह मैं किसी का है दिया। तो परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिए, और जीने के लिए माँ के पेट में भोजन की व्यवस्था कौन किए? वो ईश्वर परमात्मा ही। इसलिए कहते हैं, रण वन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जनि कोय, जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी, सो प्रभु गयो कि सोए। तो जो माँ के पेट में प्रभु रक्षा करते हैं वो सोते थोड़े हैं, हमेशा जगे हुए रहते हैं। हर पल हर क्षण वो जीव के ऊपर कृपा बनाए रहते हैं। माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है तो बाहर में उसके लिए कोई चीज़ खाने पीने का उसके लिए उपयोगी नहीं है, तो उसके लिए दूध की व्यवस्था है। जब हम जग जाते हैं, जगे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब सो जाते हैं तो कौन पहरा करते हैं? गुरु महाराज सुंदर कथा कहा करते थे कि एक मुनि बालक जंगल में था, तो एक राजा मोहित होकर के बोले कि चलो मेरे राज दरबार सारी व्यवस्था दूंगा। बालक ने कहा, तुम खाओ मुझे खिलाओगे, तुम नहीं खाओगे, मुझे पहनाओगे, तुम नहीं पहनोगे, और जब मैं सो जाऊंगा तो जग करके पहरा करोगे। यदि ये शर्त मंजूर है तब तुम्हारे साथ जाऊंगा। राजा कहते हैं, ये नहीं हो सकता। मैं राजा हूँ, मैं जो पहनूंगा पहनाऊंगा, और जो मैं राजसी भोजन करूंगा वो तुझे कराऊंगा, और जो सैनिक सिपाही मेरी रक्षा करते हैं वो तुम्हारी पहरेदारी रक्षा करेंगे। तो मुनि बालक बोला, सुनो महाराज, मैं उस मालिक के अधीन में रहता हूँ, उस सरकार के दरबार में, उस राजा के राज्य में रहता हूँ, जो मेरे मालिक, जो मेरे राजा मुझे दिन रात हमेशा खाने पीने की व्यवस्था देते हैं, खिलाते हैं, पर खुद उसे खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हर तरह की व्यवस्था ओढ़ने पहनने के लिए देते हैं, पर उसे पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और महाराज सुनो, जब मैं सो जाता हूँ तो वो हमारी जग करके पहरा करते हैं। तो ये परमात्मा का उपकार है, हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। मनुष्य शरीर दिए,
और जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो वो अनुकूल वायु बन करके संसार सागर से पार होने के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। दैट मीन्स you have to be active, you have to be aggressive in order to have a blessing and in order to have a kripa of God. Unless you progress, you put effort, and unless you do some bhakti prayer, God is not going to help you. तो ईश्वर उसका मदद करते हैं जो स्वयं अपने आप को पुरुषार्थी बनाते हैं, परंतु ईश्वर की अनुकूलता होती है। तो ये ईश्वर की कृपा है। परंतु संत महापुरुष कहते हैं पितुषो माता 100 गुना, पिता से माता की कृपा 100 गुना है। ये आप परख करके जांच करके देख सकते हैं। और उस माता से 100 गुना हरि परमात्मा है। तो पितुषो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सुडाट अरुगार। माता से 100 गुना हरि, और जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। श्री सद्गुरु। आप कहिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिए, सारी व्यवस्था दिए, हम जी रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं, जी रहे हैं। किसी ने पूछा भाई कमाते हो किस लिए? तो खाने के लिए। खाते हो किस लिए? तो जीने के लिए। जीते हो किस लिए? देखने का मरने के लिए। सही बात है क्या? जीते हैं सुख शांति के लिए, जीते हैं जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो सच्चा सुख, असली शांति, शाश्वत सुख और सनातन सुख, शांति कहाँ है? तो शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। तो हम लोग को जीवन मिला है, सब कुछ मिला है, धन्यवाद है उस माता पिता और ईश्वर परमात्मा को। लेकिन हरि ने जन्म दियो जग माही, परंतु गुरु ने आवागमन छोड़ाए। तो हम लोग 84 में पड़े हुए हैं, लेकिन वो हरि से भी ज़्यादा उपकार करने वाले गुरु आते हैं हरि के रूप में। जो गुरु आते हैं जो कि हरि का ही दूसरा रूप है, तो उस गुरु का उपकार क्या है? तो जीव जो 84 में भटक रहा है, तो इस जीव को उस परमात्मा पीव से मिला देते हैं। इसलिए गुरु के उपकार को अधिक माना गया है, गुरु की कृपा को अधिक माना गया है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। भगवान कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये मल्लाह संसार सागर के सदगुरु हैं। भगवान के 24 अवतार का वर्णन शास्त्रों में आता है, वैसे तो अनंत अवतार हैं। शुकर, सनकादिक, नारद, नर नारायण, कपिल, यज्ञ, दत्तात्रेय, ऋषभ, पृथु, मत्स्य अवतार, ये 10वां अवतार है। इसके आगे कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, व्यास, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, ये 20वां अवतार। बुद्ध, कल्कि, हयग्रीव और हंसा अवतार, ऐसे करके वर्णन आते हैं शास्त्रों में। परंतु हर एक अवतार का एक प्रयोजन होता है। जब दुष्टों का संहार करना होता है, अधर्मों का बोलबाला हो जाता है, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब भगवान ये अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करके काम करके वो फिर से परधाम को चले जाते हैं। लेकिन फिर ये गुरु किस लिए आते हैं? गुरु के आने का प्रयोजन क्या होता है? तो गुरु महाराज कहते हैं जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। जीव के कल्याण के लिए, जीव को भव से पार लगाने के लिए, भव पार उस सर्वाधार से मिलाने के लिए सदगुरु मल्लाह बनकर आते हैं। इसलिए सदगुरु की का उपकार सबसे ज़्यादा है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरु कृपा के सिंधु हैं। तो ऐसे गुरु का गुणगान करने के बिना कोई जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकते। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। इसके आगे कुछ भी नहीं कह सकते। ईश्वर कोटि के देवता विधाता ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण प्रभु हैं। कहते हैं उस तरह की योग्यता, क्षमता और कैपेबिलिटी यदि किसी में आ जाए और फिर भी यदि वो गुरु धारण नहीं किए तो उसका कल्याण हो नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति। तो ये गुरु का उपकार है। महामोह तम पुंज
ये मोह के अंधकार में हम पड़े हुए हैं। मोह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, चिड़िया का नाम नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतहिते उपजई बहु विधि सूला। ये मानस रोगों का जो वर्णन आया है रामचरितमानस में, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जितने प्रकार के रोग हैं, जिस रोग से जीव दुखी हैं कोई सुखी नहीं, यही विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। तो इस तरह से जो जीव रोगी है, तो उस रोग के मूल में कौन सा रोग है? तो यही मोह जो है, ये सबसे बड़ा रोग है। और इस मोह के बंधन से गुरु मुक्त करा देते हैं, मोह के बंधन को छुड़ा देते हैं। इसलिए महामोह तम पुंज तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह छिन्मा करई क्षोभ। तो ये लोभ क्रोध मोह ये सब विकार जो है, इसको गुरु मिटाने वाले होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा उपकार गुरु का है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दिन हो मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। इसलिए हम लोग बलिहारी बलिहारी गुरु महाराज की करते हैं। श्री सद्गुरु। एक बार की बात है, एक राज दरबार में एक अपराधी को फांसी की सज़ा मिली। तो उसको 3 रानियां थी। तो राजा ने उस अपराधी को ला करके बड़ी छोटी रानी के पास जाकर के कहा कि इसको मरने से पहले कुछ सेवा करना चाहती हो? तो छोटी रानी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि ये मरने से पहले कुछ भोजन पर बढ़िया बढ़िया भोजन कर ले तो इनको शांति मिलेगी। तो उस छोटी रानी ने 56 प्रकार के व्यंजन उस अपराधी को परोस के खिला दी, ये सेवा की। और जो मझली रानी थी उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि ये तो कल मर ही जाएगा, तो कम से कम मरने से पहले ये देश दुनिया देख ले, तो इसे रथ पर बैठाकर पूरे राज्य में सैर करा दीजिए। तो करा दिया गया। और जो सबसे बड़ी रानी थी उन्होंने कहा इस अपराधी के लिए मेरे हृदय में कोई रहम नहीं, कोई दया माया नहीं, लेकिन हे राजन, हे महाराज, यदि आप इस अपराधी के लिए कुछ सेवा करने का आदेश मुझे कर रहे हो तो मेरी सहानुभूति बस मेरी सेवा यही है कि मेरी एक विनती है आपसे कि इस अपराधी के ऊपर जो फांसी का सज़ा है उससे इसको मुक्त कर दीजिए। तो बड़ी रानी ने कोई सेवा नहीं करते हुए भी सबसे बड़ी सेवा यही की कि उस अपराधी के फांसी की सज़ा को मुक्ति दिला दी। इसी तरह माता पिता परमात्मा बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं, पर वो करते हुए भी हम 84 में मरते रहते हैं। पर गुरु आते हैं और इस 84 के फांसी से मुक्त करा देते हैं। इसलिए गुरु का सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए गुरु